ऑटिज्म जो है वो एक डिजीज़ है। वो मतलब डिसऑर्डर भी नहीं है, एक डिजीज़ के तौर पे, एक फ्लू की तरह है। जो बच्चा बदतमीज़ी करता है, तंग करता है, बात नहीं करता, उसको स्कूल भेजते हैं तो बच्चा जो है काफ़ी अच्छा चेंज ले आता है। हमारी टीचर्स अभी ऐसे बच्चों से थोड़ा घबरा जाते हैं। तो अगर इस तरह का सिनेरियो हो तो मैं यहाँ पे पेरेंट्स को हमेशा ये गाइड करती हूँ कि आप सबसे पहले कुछ वीक्स के लिए या कुछ मंथ्स के लिए स्पीच थेरेपी से कांटेक्ट करें। अच्छा, ऐसा देखा गया है कि हमारे माशरे में बच्चा है वो बोल नहीं रहा है और फिर पेरेंट्स ये करते हैं कि बच्चा अकेला है, घर पर रहता है, इसके साथ कोई बोलने वाला नहीं है, इसलिए इसकी स्पीच अभी नहीं आई है, स्पीच डिले हो गई है। हम एक काम करते हैं, बच्चे को स्कूल में एडमिशन करवा देते हैं, वहाँ जाएगा, बच्चों के साथ खेलेगा तो खुद ब खुद बोलना शुरू कर देगा। तो क्या ये तरीक़ाकार बच्चे के लिए बिल्कुल सही है? बच्चे की स्पीच इस तरीके से आ सकती है या फिर वो और जो है डिक्लाइन की तरफ चला जाता है? देखिए, आज से कुछ सालों पहले तक तो ये चीज़ वाक़ई एक कहना चाहिए कि बड़ी रिलीजियसली फ़ॉलो होती थी कि जो बच्चा बदतमीज़ी करता है, तंग करता है, बात नहीं करता, उसको स्कूल भेजते हैं तो बच्चा जो है काफ़ी अच्छा चेंज ले आता है। बट अनफॉर्चुनेटली अभी जितना मेरे स्कूल्स के एक्सपीरियंस रहा है, हमारी टीचर्स अभी ऐसे बच्चों से थोड़ा घबरा जाते हैं और बड़ी हद तक वो भी इस चीज़ में काफ़ी ठीक है, क्योंकि अभी ऑटिज़म इतना एक तरह से, जैसे मैंने आपको एक दफ़ा पहले भी किसी मैंने जगह पे बात की थी कि अब ऑटिज़म जो है वो एक डिजीज़ है। वो मतलब डिसऑर्डर भी नहीं है, एक डिजीज़ के तौर पे, एक फ्लू की तरह है। तो अगर ऐसा कोई बच्चा है, लेकिन यहाँ पे हमें ये देखना होता है कि क्या उसमें पोटेंशियल है लोगों को ऑब्जर्व करने का। अगर तो वो सच में एक ऑटिज़म फुल ब्लूम चाइल्ड है तो वो अपनी स्पीच वहाँ जाके भी डेवलप नहीं करेगा। क्यों? वो तो फिर अलूफ है, वो तो एक अलग सिचुएशन के अंदर है, वो तो लोगों से मिंगल ही नहीं हो रहा, वो बच्चों से बातचीत ही नहीं कर रहा। तो अगर सिर्फ ये वाला इशू हो कि बच्चे को सोशलाइज करने के लिए लोग नहीं मिले और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, उसका एक्सेसिव स्क्रीन टाइम नहीं है, तो फिर तो ये बात बिल्कुल बड़ी ठीक बात साबित होती है कि बच्चा स्कूल जाएगा, उसको दोस्त मिलेंगे, अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। पेरेंट्स तो भेज ही स्कूल इसीलिए रहे हैं ना, ताकि घर के अंदर उसको वो माहौल नहीं मिला, उसको घर के अंदर लोग नहीं मिला है, तो उसका स्क्रीन टाइम तो ऑब्वियसली ज़्यादा हो चुका है। पेरेंट्स उसको कंपनसेट करने के लिए स्क्रीन ज़्यादा दे देते हैं और फिर उसको स्कूल भेज देते हैं ताकि वो कंपनसेट करने के लिए वहाँ पर जाकर सोशलाइज करे। और अगर बच्चा वहाँ पर जाकर भी सोशलाइज नहीं कर पा रहा है तो इसके अंदर किसका नुकसान है? देखिए, इसमें सबसे ज़्यादा तो जैसे मैंने पहले ही बताया, इसमें बच्चे का नुकसान है, क्योंकि टीचर उस बच्चे पे स्पेसिफिक टाइम नहीं स्पेंड कर रही, 1 to 1 जैसे एज थेरेपिस्ट करें। तो अगर इस तरह का सिनेरियो हो तो मैं यहाँ पे पेरेंट्स को हमेशा ये गाइड करती हूँ कि आप सबसे पहले कुछ वीक्स के लिए या कुछ मंथ्स के लिए स्पीच थेरेपी से कांटेक्ट करें, उससे गाइडलाइन लें। अगर तो बच्चा 3 साल का है, 3 साल के बच्चे पे हम स्पीच थेरेपी डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट वे में करते हैं। अदरवाइज बच्चा रिस्पॉन्स नहीं देता तो हम मदर को गाइडलाइन देते हैं, बच्चे की डेली रूटीन ऐसे बनाते हैं। आप यहाँ से स्पीच थेरेपी से गाइडलाइन लें एंड देन उसे स्कूल भेजें। और टीचर को स्पेशली उसके लिए कहें कि इसको ग्रुप में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ दो, ये अलग थलग ना बैठे, ठीक है। और फिर अगर उसके साथ साथ उसका आई कांटेक्ट भी प्रेजेंट नहीं है तो सबसे पहले आई कांटेक्ट पे काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि बच्चा जब तक आई कांटेक्ट मेंटेन नहीं करेगा, बच्चा स्पीच डेवलप नहीं करेगा। और यहाँ पे स्पीच थेरेपिस्ट का होना बहुत ज़रूरी है। एक सिंपल अकेली टीचर यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकती। तो अगर पेरेंट्स ऐसे करते हैं तो फिर वो बच्चे के लिए ही ज़्यादती है, क्योंकि बच्चे का टाइम वेस्ट हो रहा है। टीचर्स, जैसे मेरे पास रिसेंट अभी एक ऐसा केस आया था, एंड ऑफ टर्म बच्चे के मार्क्स तक बहुत अच्छे आए, लेकिन चूंकि एक डॉक्टर ने कह दिया कि इसमें ऑटिज्म के रेड फ्लैग्स नज़र आ रहे हैं, स्कूल ने टर्मिनेट कर दिया कि हम ऐसे बच्चे नहीं संभाल सकते, जबकि उस बच्चे का IQ बहुत अच्छा था। तो पेरेंट्स, टीचर्स आर नॉट रेडी टू कैटर दीज काइंड ऑफ स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे अगर पेरेंट्स समझदार हों, कंसर्न होंगे, तो वो पहले स्पीच थेरेपिस्ट के पास जाएंगे, वहाँ से प्रॉपर गाइडलाइन लेंगे एंड देन स्कूल भेजेंगे, तो बच्चा बहुत अच्छे तरीके से डील हो सकता है और उसकी स्पीच भी डेवलप हो सकती है। व्यूअर्स, जैसा कि मिस आयशा ने बहुत अच्छे तरीके से बताया, जो कि हमारी चाइल्ड एक्सपर्ट है, कि बच्चों को किस तरीके से हैंडल करना है। अगर आपका बच्चा 3 साल का, 4 साल का है और वो बोल नहीं पा रहा है तो आप उसको स्कूल भेजने के बजाय किसी थेरेपिस्ट के पास लेके जाइए ताकि उसको 1:1 सेशन दे और वो सारी स्ट्रेटजीज उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करे ताकि बच्चा बोलना शुरू करे, आई कांटेक्ट मेंटेन करे। क्योंकि टीचर को वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन नहीं है उनके पास, टीचर को ये नहीं पता मुझे कहाँ पे किस तरीके से बच्चों को टैकल करना है, किस तरीके से लेकर चलना है। तो वो एक बच्चे को किस तरीके से इतना ज़्यादा स्पीच के ऊपर काम कर सकती हैं, जैसे कि हमारे स्पीच एक्सपर्ट जो हैं वो प्रॉपर तरीके से काम कर सकते हैं।